Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. I will continue with our one topic one week series on accountancy, and today in this video I will cover the second part on basics of accountancy. More videos will be uploaded daily in this week, so if you haven't seen the previous video of this series, you will find the link in the description box. Go through them first, and if you have any queries, just drop them in the comment box. I will help you resolve them. And just to remind, through my channel I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now. So today we will be covering about accounting errors, and committing errors is a human nature. Of course, we often commit errors, and इस तरह के एरर्स अकाउंटिंग को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं हम ये देखेंगे. सो एवरी एंटिटी वांट्स टू ascertain the financial position of its business at the end of the financial year. However, even after applying various procedures and checks, there are certain errors committed to regarding the transactions. So every entity when it ascertains its financial position at the end of the financial year, हर एक एंटिटी ऐसा करती है कि जब उनके फाइनेंशियल ईयर की जो है इट कम्स टू एन एंड, तो वो अपने फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करने के लिए दे रेफर टू देयर अकाउंट्स, एंड से ये पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ during that financial year, that particular financial year. So even after applying various procedures and checks, there are certain errors committed to recording the transactions. ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिन्हें कितने भी प्रोसीजर्स कितने भी चेक्स के बाद भी जो है दे अकर, एंड ऐसे ही एरर्स हैं जो अकाउंटिंग एरर्स होते हैं. ठीक है, दे आर ऑल्सो अनडिटेक्टेबल. ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये जो है अनडिस्क्लोज्ड रह जाते हैं. ठीक है, सच एरर्स में एडवर्सली अफेक्ट द फाइनल अकाउंट्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अकाउंटेंट्स टू लोकेट सच एरर एंड रेक्टिफाई देम एंड असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एट द एंड ऑफ द रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल ईयर. सो ये अकाउंटेंट्स के पार्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, दैट दे शुड लोकेट सच एरर्स एंड ऑल्सो दे शुड रेक्टिफाई देम. हर एक एरर की रेक्टिफिकेशन जो है अकाउंटेंसी में होती है. ये आपने जो है अपने सिलेबस में पढ़ा होगा. आई थिंक 11th में CBSE बोर्ड में 11th में है, और ICSE का मुझे आइडिया नहीं है, बट या आप सब ने अपने जो है अकाउंट्स में ये पढ़ा होगा कि रेक्टिफिकेशन कैसे होता है एरर्स का. उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, तो मैं और बेसिक्स और MCQs के साथ जब वो वीडियो करूँगी तो आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो. बट फिलहाल हम एरर्स की बात कर लेते हैं. सो it is important to rectify such errors so that the true financial position of the entity should be disclosed. और इसीलिए हम पढ़ेंगे आज एरर और उनके टाइप्स. सो देर आर एरर टाइप्स लाइक एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन एंड एरर्स ऑफ कमीशन. सो ये तो आपके ऐसे एरर्स हैं यहाँ पे जो मेंशन है जो कि अनडिस्क्लोज टाइप ऑफ एरर होते हैं. बेसिकली जो एरर्स की क्लासिफिकेशन होती है उसमें एरर्स को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, दो ब्रॉड डिवीजन कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज डिस्क्लोज्ड एरर. ये ऐसे एरर्स होते हैं विच आर डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस एंड दस दे आर नोन एज डिस्क्लोज्ड एरर. ऐसे एरर्स जिन्हें ट्रायल बैलेंस के जब बैलेंस मैच नहीं करता तो वो खुद ही डिस्क्लोज हो जाता है कि कहीं पे कोई एरर हुआ है. जैसे आप कह सकते हैं एरर इन कॉस्टिंग हो गया, या फिर किसी अकाउंट को बैलेंस करते वक्त जो है उसका बैलेंस जो है अर्थमेटिकली करेक्ट नहीं है ना, दैट काइंड ऑफ एरर कैन बी डिस्क्लोज ईजिली. या फिर आप कह सकते हो कि एरर इन पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर. ये भी एक तरह का एरर होता है जो बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक होती है, कई बार कमिट हो जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन एंड नॉट मशीन्स. सो ऐसा हो सकता है कि ये सारी जो एरर्स होते हैं, लेकिन ये सब डिस्क्लोज हो सकते हैं आपके ट्रायल बैलेंस से, तो इन्हें डिस्क्लोज एरर बोला जाता है इसीलिए. पर जो अनडिस्क्लोज है यानी कि उन्हें ट्रायल बैलेंस से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कौन से एरर हैं जो डिटेक्ट नहीं होते, वो है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स. सो हम इन्हें पढ़ेंगे आज. तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन. सो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. एज पर डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट हैज़ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट. सो हमने हमेशा ये पढ़ा है कि डबल एंट्री सिस्टम में हर एक अमाउंट जो कि डेबिट हो रहा है उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग जो है क्रेडिट उस सेम अमाउंट से ही होना चाहिए दूसरे किसी अकाउंट में. तो सो द अकाउंट्स विल बी अर्थमेटिकली करेक्ट ओनली इफ देयर इज द सेम अमाउंट एट बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स. सो अगर सेम अमाउंट से डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स को जो है हम डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे दो अलग अलग अकाउंट्स को सेम अमाउंट से, तो ऐसा हो सकता है कि जो अकाउंट्स है दे वोंट बी अर्थमेटिकली करेक्ट. सो इसलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल कब अकर करता है, इट मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन वायलेटिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. अगर किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रोसीजर को कि एन
अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर हैज़ बीन वॉयलेटेड, तभी इस तरह के एरर्स अकर होते हैं, यानी आपके एरर्स ऑफ प्रिंसिपल किस तरह से होते हैं, जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रोसीजर जो है उसको जो है अवॉइड कर दिया जाए या वॉयलेट कर दिया जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक, ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एन एसेट एज एन एक्सपेंस। हमने कोई एसेट ली बिजनेस पर्पस के लिए और हम उसे एक्सपेंस दिखा दें, जबकि एसेट्स क्या होते हैं, देर आर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर अस। सो इसलिए वैसे इन्वेस्टमेंट अलग एक एसेट होती है, बट इन्वेस्टमेंट के ही नेचर की सारी एसेट्स होती है ना, तो एसेट कभी भी एक्सपेंस नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज़ एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो एसेट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना, दिस इज वोलेटिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इसीलिए इसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोल सकते हैं। सो सच एन एरर इज मोर लाइकली टू बी कमिटेड व्हेन एन अकाउंटेंट डजंट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। सो ऐसे जो है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कब होते हैं, जबकि जो अकाउंटेंट है हु इज़ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी जो नॉलेज है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बारे में, ही इज़ नॉट दैट साउंड, तभी ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह की कोई मिस्टेक कमिट करे एसेट्स को। और अगर अकाउंटेंट को जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं या कन्वेंशंस हैं उनके बारे में अच्छी नॉलेज होगी, तो ही वोंट कमिट सच एन एरर। एंड इन केस ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया ना कि कुछ डिटेक्टेबल होते हैं और कुछ अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, तो ये भी अनडिटेक्टेड टाइप का एरर है, इसलिए यहाँ पे ये भी ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसी वजह से इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता बहुत आसानी से। सो दिस इज बिकॉज द अमाउंट इज करेक्टली पोस्टेड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड बट इन इनकरेक्ट अकाउंट्स। सो पोस्टिंग ज़रूर होती है डेबिट साइड्स में भी क्रेडिट साइड्स में भी, बट इनकरेक्ट अकाउंट्स में, इसीलिए जो है ट्रायल बैलेंस पे फर्दर कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि उतना ही अमाउंट डेबिट भी हुआ है क्रेडिट भी हुआ है, बट उन्हें रॉन्ग अकाउंट्स में जो है एंट्री कर दी जाती है, और इसीलिए इसे एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। सो नेक्स्ट कम्स क्लैरिकल एरर। सो क्लैरिकल एरर में ही एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन आते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन हियर इज error of omission. So error of omission is divided into two parts, that is complete omission of transactions and partial omission. यानी omission क्या का मतलब क्या होता है, literal meaning is भूल जाना, या फिर omit करना मतलब वो skip हो गया हो पार्ट जैसे। ठीक है, तो error of omission में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन है दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली ओमिटेड, या फिर वो पार्शली ओमिट भी हो सकता है। सो इन केस ऑफ एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या होता है, और ट्रांजैक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ऐसा होता है कि कोई ट्रांजैक्शन उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है, तो आप कहेंगे कि ये कम्प्लीटली ओमिटेड था। और अगर कोई पार्शली ओमिटेड है, यानी कि उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हाफ ऑफ द एंट्रीज हुई हैं या कुछ एंट्रीज हुई हैं बट अदर एंट्रीज हैज़ बीन ओमिटेड। एंड फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं दैट ओमिशन ऑफ टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड टू अ वेंडर एंड ओमिशन टू रिकॉर्ड अ एसेट परचेज्ड। सो इन केस ऑफ पार्शियल ओमिशन क्या होता है, the transaction is recorded at the debit side and omitted to be recording on the corresponding credit side। तो मोस्टली यही होता है किसी अकाउंट में, डेबिट साइड में तो उसकी मेंशन हमने कर दिया, लेकिन क्रेडिट साइड में हम उसे मेंशन करना भूल जाते हैं। सो ये जो पार्शियल जो है ओमिशन है, इट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट। जैसे हमने गुड्स परचेज किए एक्स से, बट वी हैव रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन एक्स अकाउंट। तो एक्स के अकाउंट में अगर हम कोई एंट्री ना करें और सिर्फ जो है परचेजेस में ये दिखा दें दैट वी हैव परचेज गुड्स विद दिस अमाउंट, ठीक है, और एक्स के अकाउंट में कोई एंट्री ही ना हो, तो ये पार्शियल ओमिशन हो गया आपका। और जो कंप्लीट ओमिशन होता है इसमें क्या होता है, जैसे हमने कुछ गुड्स जो है सेल किए हैं, अब हमने उसकी एंट्री ही नहीं की, तो ऐसा क्या होता है कि इससे क्या होगा कि आपके जो है गुड्स भी कम नहीं दिखाएगा, और वेंडर जो होगा अगर हमने उसको क्रेडिट पे दिया होगा तो हमारे पास एक डेटर भी नहीं जो है ऐड अप होगा। इस तरह से होता है कि एक जब कंप्लीट ओमिशन होता है तो वो कोई भी ट्रांजैक्शन जो अकर हुआ होता है उसे रिकॉर्ड ही करना हम भूल जाते हैं, तो ये कंप्लीट ओमिशन हो गया और पार्शियल ओमिशन हो गया। Next comes error of commission. So these types of error are concerned with arithmetically accuracy. ठीक है, arithmetical accuracy से concerned कौन होते हैं, error of commission. So these errors constitute the following errors. सो फर्स्ट वन हियर इज रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक्स। सो यानी सब्सिडरी बुक्स में अगर हम किसी अमाउंट को रॉन्गली पोस्ट कर देते हैं, रॉन्ग अमाउंट वहाँ लिख देते हैं। सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती हैं आपकी, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सारी जो बुक्स होती है आपकी सब्सिडरी बुक्स, इसमें अगर आप कोई जो है रॉन्ग एंट्री कर देते हैं तो भी रॉन्ग अमाउंट के साथ अगर हम उसमें जो है एंट्री कर रहे हैं
तो भी इस तरह से उसको एरर ऑफ कमीशन में काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। और ऐसा भी हो सकता है कि यार हमने सारी पोस्टिंग सही सही की है बट उसकी जो टोटलिंग थी, हमने जो बैलेंस करना था वो गलत कर दिया है, तो भी ये एरर ऑफ कमीशन में आता है। बेसिकली आपकी जो कैलकुलेशन बेस्ड एरर्स होते हैं वही एरर ऑफ कमीशन होते हैं। तो इस तरह से अगर अमाउंट को हम रॉन्गली जो है कैलकुलेट करते हैं, टोटलिंग गलत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एरर्स ऑफ कमीशन होती है, ठीक है। पोस्टिंग इनकरेक्ट अमाउंट इन लेजर अकाउंट्स, ये भी एक तरह का आपका एरर ऑफ कमीशन ही है। दैट अगर कोई लेजर अकाउंट है उसमें जो है इनकरेक्टली जो है अमाउंट हमने पोस्ट कर दिया, इनकरेक्ट अमाउंट, तो भी ये कमीशन में ही आएगा। इनकरेक्ट टोटलिंग ऑफ लेजर बैलेंस, अगेन मैंने बताया कि आप अर्थमेटिकली जो है एक्यूरेसी पे ही बेस्ड होता है एरर ऑफ कमीशन। अगर वो करेक्ट नहीं है, टोटलिंग अर्थमेटिकली करेक्ट नहीं है, तो ही वो इस तरह के एरर्स अकर होते हैं। तो इस तरह से इनकरेक्ट टोटलिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस भी एक तरह का एरर ऑफ कमीशन है। नेक्स्ट कम्स पोस्टिंग एट द रॉन्ग साइड ऑफ लेजर अकाउंट। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि अगर रॉन्ग साइड में जो है लेजर अकाउंट्स की पोस्टिंग हो जाए जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो भी ये आपका एरर ऑफ कमीशन होगा। So next comes the compensating errors. So these are circumstances when the effect of one transaction is neutralized by the another. ठीक है, when the effect of errors committed cancel out such errors are compensating errors. So compensating error कैसे होते हैं? अगर एक ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है वो अनदर एरर के साथ जो है कंपनसेट हो जाए, यानी कि पता ही ना चले कि कोई ऐसा एरर अकर भी हुआ था, तो वो कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं। आप एग्जाम्पल से समझिए, शायद ज़्यादा क्लियर होगा। दैट goods sold to Mr. X amounted 5,000 was posted on the debit side of X account with 500 only. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें 5,000 की जगह हमने गलती से क्या कर दिया, 500 लिख दिया है। एंड दिस एरर विल रिड्यूस द डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस बाय 4,500। ठीक है, इसमें एक ये एरर हो गया, बट अनदर जो है आप सपोज कर लीजिए ऐसा कि एट द सेम टाइम रेसिप्ट ऑफ 5,000 फ्रॉम मिस्टर पी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर पीज अकाउंट एज 500, और सेम ही अमाउंट 5,000 दोनों ही जगह इन्वॉल्व है। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पर भी 5,000 की जगह 500 ही हमें जो है पेमेंट रिसीव हुई थी मिस्टर पी से, हमने उसे रॉन्गली क्रेडिट कर दिया पी के अकाउंट में 500 रुपीज़ से सिर्फ। ठीक है, द अदर 4,500 इज अगेन मिसिंग। ठीक है, so in this case the amount of 4,500 is less credited, and such an error will reduce 4,500 from the credit side of the balance as well. So यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स के केस में 4,500 से जो है डेबिट टोटल कम हुआ, रिड्यूस हो गया, और क्रेडिट जो साइड है उसमें भी 4,500 से वो रिड्यूस हो गया है। तो फर्स्ट एरर रिड्यूस्ड the debit balance by 4,500, and whereas the second error it reduced the credit balance by 4,500. तो ये कैसे हो गए, compensating errors. So both the errors neutralize the effect of each other and this will not affect the trial balance. So सेम ही अमाउंट से अगर डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, रॉन्गली रिड्यूस हो रहा है बट हो गया है, तो इसकी वजह से जो है ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होगा वो अफेक्ट नहीं होगा, और इसकी वजह से इस तरह के एरर्स भी डिटेक्ट नहीं हो पाते, इसीलिए ये भी अनडिटेक्टेड टाइप का ही एरर है। सो दी अकाउंटेंट्स मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि छोटे से ज़ीरो जो है इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कम्स द एग्जांपल ऑन टाइप्स ऑफ एरर्स। सो एक दो एग्जांपल्स मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं सो दैट आपको ध्यान रहे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप आपके एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन हो कि दे दे आपको ऑप्शन में 3 या 4 तरह के एरर्स कि ये कौन, इसमें से आप ये बताइए कि इसमें से कंपनसेटिंग टाइप का एरर कौन सा हो सकता है, या फिर इनमें से जो है कौन सा कंपनसेटिंग टाइप का एरर नहीं है। तो ए बी सी उसमें से सही होंगे, मान लीजिए डी जो है कंपनसेटिंग टाइप का एरर नहीं होगा। तो इसलिए इस तरह से भी पढ़िएगा कि एरर्स किस तरह के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स एक जगह नोट कीजिएगा, ये भी आपको काफ़ी जो है बेनिफिट मिलेगा इससे भी। सो परचेजेस बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 5,000। सो अगर इस तरह से हो रहा है तो परचेजेस बुक वॉज अंडरकास्ट मतलब उसकी जो एक्चुअल अमाउंट थी उससे उसे 5,000 रिड्यूस करके लिखा गया। सो इससे क्या हो रहा है कि रीजन इज डेबिटिंग परचेज अकाउंट विल कंप्लीट द टोटल एंड क्रेडिटिंग द सस्पेंड्स अकाउंट इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इनकरेक्ट अकाउंट। सो अगर हम परचेज अकाउंट को 5,000 से डेबिट कर दें विल कंप्लीट द टोटल, तो इससे जो टोटल है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड क्रेडिटिंग द सस्पेंस अकाउंट इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इनकरेक्ट अकाउंट। सो अगर कोई और अगर इनकरेक्ट अकाउंट नहीं है तो हम उसकी जगह सस्पेंस अकाउंट को इस तरह से 5,000 अमाउंट से ही क्रेडिट कर देंगे, तो ये जो है करेक्ट भी हो जाएगा ऐसा अगर एरर रहेगा तो। नेक्स्ट एरर ये है कि सेल्स बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 500। सो जितना अमाउंट होना चाहिए उसकी जगह हमने
उसे ओवरकास्ट यानी बढ़ा के लिख दिया है 500 से। तो इससे कैसे हम इसे कैसे कवर करेंगे, यानी इस एरर को किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे। इस केस में हम करेंगे डेबिटिंग द सेल्स अकाउंट विल डिक्रीज इट्स बैलेंस एंड सस्पेंस अकाउंट को हम उसी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे अगर कोई और इनकरेक्ट अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है तो। इस तरह से इन एरर्स को भी जो है आप पढ़िएगा और इन्हें करेक्ट कैसे किया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन अभी आप के लिए मैंने एग्जाम्पल में इंक्लूड भी कर दिया, ठीक है। So this is all for today. Hope the topic is clear to you. And as in this week, we will be covering accountancy as our topic for the One Topic 1 Week series. There are many more videos to come, so subscribe if you haven't subscribed yet. And please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel. अगर आपको BHU BCom entrance या other entrances से related किसी topic में कैसा भी कोई confusion है, तो mention that in the comment box. I will include them as well. Stay home, stay safe. So like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning.